कॉल करके मात्र मैं समझता हूँ आज या कल में जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है एरियर का उपलब्ध होगा। वो मात्र एक कंपनी थी, 16 कंपनीज ने अपना पूरा एरियर पहले ही दे दिया था। और जो उनकी प्रमुख जो उनकी मांग रहती है कि हमारे को किसी सरकारी उपक्रम के माध्यम से हमारी नियुक्तियां हो, लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरे भारतवर्ष की अगर आप बात करेंगे, पूरे भारतवर्ष में आपके वोकेशनल ट्रेनर्स लगे हैं। और मात्र एक आज स्टेट को मैं कह नहीं सकता, अधिकतर जितने आपके वोकेशनल ट्रेनर्स हैं वो आपकी कंपनी के द्वारा लगे हैं। हालांकि सरकार भी इसमें चाहती है कि इसमें मैं समझता हूँ इनके सहानुभूति पूर्वक सारी बातों पर विचार किया जाए और सरकार के संज्ञान में भी है। लेकिन आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारा सिस्टम है उसके तहत ही ये सारा किया गया है। और साथ ही साथ हमने पिछले वर्ष जो काफ़ी समय से इनकी मांग रही थी कि हमारे को हॉलीडेज मिले, छुट्टियां मिले, वो भी सरकार ने इनकी बात मानी थी। और लगभग कोई 20 दिनों की छुट्टियां हमने प्रतिवर्ष आपने जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं इनके लिए एयरमार्क की है। और इस वर्ष भी जो हमारा समग्र शिक्षा के माध्यम से जो हमारा वर्किंग प्रोग्राम सेंक्शन हुआ है, लगभग कोई 600 से अधिक हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स पूरे प्रदेश में लगेंगे। और आने वाले समय में जो भी मैं समझता हूँ सरकार और विभाग के द्वारा किया जा सकता है उसके लिए हमारा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। सर, ये पहली मर्तबा नहीं है, खासतौर पर सेंटम और आईसीएसएस ये दोनों ऐसी कंपनीज हैं जिनकी कई दफा शिकायत हुई है। अभी भी 20 अक्टूबर को भुगतान होना था एरियर का, लेकिन नहीं किया गया। ऐसी कंपनीज पर कोई खास कार्रवाई सर की जाएगी? बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने कहा कि उनकी एक्सप्लेनेशन भी कॉल की दी है और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और आने वाले समय के लिए ऐसी कंपनीज में हर बात को लेकर इनकी सारी बातों को विड्रॉ करेंगे ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का वो मैं समझता हूँ हमारे साथ हमारी ये कंपनी हमारे शिक्षा विभाग के साथ या समग्र शिक्षा के साथ कोई भी इनका कोई संपर्क ना हो और इनको एक तरह से डीबार करने का भी विभाग अवश्य विचार करेगा। सर, लगातार ये लोग ये भी बात करें कि अनियमितताएं बरती रही है पहले कंपनी की ओर से, तो हरियाणा मॉडल की बात की जा रही है कि उसके स्तर पर यहाँ पे की जाए, तो उस बारे में कुछ तो मैंने पहले कह दिया कि मात्र 1-2 ऐसी स्टेटें हैं, बाकी तो 29 प्रांत है पूरे भारतवर्ष में। चाहते तो हम भी हैं, लेकिन कई और बातें वित्तीय से संबंधित भी बातें रहती है। और हमारा एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे कहा, हमने उनकी सैलरी में इजाफा किया। हालांकि पिछले महीने ही अक्टूबर में मिले थे और एक कोई बात बनती नहीं कि 15-20 दिन के बाद आप भूख हड़ताल पे बैठ जाओ या आंदोलन करें। मेरा उनसे यही आग्रह है कि सरकार भविष्य में भी सारी बातों के लेके पॉजिटिव रहेगी और जो हमारे हाथ में होगा हम करेंगे। सर, वार्ता के लिए आज इन्हें बुलाया जाएगा? तो अभी वार्ता के लिए तो मैं समझता हूँ अभी ऐसे दोनों का तो स्वागत है। मैं तो सुबह 9:30 बजे से बैठा हूँ यहाँ पर। पिछले महीने आए थे हमारे पास, जब उन्होंने अपनी हाइट की बात की तो उनकी बात हमने मानी। और हमेशा जैसे मैंने पहले कहा हमारा पॉजिटिव रहता है, कर वो पाएंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा, जो हमारे हाथ में होगा। सर, एसएमसीज को एलडीआर कोटे में लाने के लिए एक परीक्षा की बात हो रही है, लेकिन एसएमसीज उसका विरोध कर रहे हैं। सर, ये किस तरह की परीक्षा होगी और क्या शिक्षा बोर्ड की ओर से करवाई जाएगी? ये कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे ये हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमारे को भी सरकारी उपक्रम के माध्यम से हमारी नियुक्तियां हो। अब एसएमसी का उदाहरण आपके समक्ष है। आज से कोई 15 वर्ष पूर्व जब धूमल साहब मुख्यमंत्री, तब फर्स्ट टाइम आपके एसएमसी के टीचर्स रखे गए थे और आज उसके बाद लगभग कोई 3-4 सरकारें बन चुकी है। अभी तक भी वो मामला अधर में पड़ा है। हमने प्रयास किया है कि लोकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से विद इन डिपार्टमेंट जो लगभग 2000 से अधिक हमारे जो टीचर्स आपके लगने हैं, ये जो लगे हुए हैं, उनको नियमित करना है, ऑब्जर्व करना है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसकी प्रक्रिया चली है और पर्सनल डिपार्टमेंट में भी उसमें समझता हूँ वो फाइल अंतिम स्टेज पे है। और निश्चित रूप में चाहे एसएमसी की बात हो, कंप्यूटर टीचर्स की बात हो, सरकार और विभाग उसमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्य करेगा। सर, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर्स के 2000 पद खाली है, स्वीकृति मिल गई है भरने के लिए। सर, प्रक्रिया कब तक शुरू होगी? हमने कमीशन और को इसमें भेज सर ये दिया। जो कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स पर सेवा दे रहे हैं, इन्हें प्रायोरिटी मिलेगी सर? हम एज पर जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग नियुक्तियाँ होगी। और जो भी मैं समझता हूँ उसमें आपके खाली पड़े पद थे 2000 तो नहीं, इससे कम है। जो हमारी कैबिनेट से उसमें अप्रूवल मिली है वो कमीशन को हमने अपनी रिक्वेजिशन भेज दी है। और निश्चित रूप में उसमें जो एक मैं समझता हूँ एक एडवांटेज उनको मिलेगा जो ऑलरेडी लगे हुए हैं एज पर द कोर्ट ऑर्डर।